नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लुथान में रखी प्रदेश के पहले सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर की आधारशिला। ज्वालामुखी क्षेत्र में 205 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंब पठियार में की सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। ज्वालामुखी के सुरानी में विकासखंड अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, ज्वालामुखी महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न के नाम पर रखा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 205 करोड़ रुपए की लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने लुथान में प्रदेश के पहले सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 38 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के जल स्रोत स्तर पर सुधार और संवर्धन, 5 करोड़ 50 लाख रुपए से निर्मित पुलिस स्टेशन भवन ज्वालामुखी, 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन और 14 करोड़ 35 लाख रुपए से निर्मित विवाह भवन सह मंदिर ट्रस्ट पार्किंग का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लुथान में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत 92 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सुख आश्रय आदर्श ग्राम परिसर की आधारशिला रखने के साथ ही ज्वालामुखी क्षेत्र के लिए 27 करोड़ 30 लाख रुपए से हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन HP शिवा परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा भरोली और ज्वालामुखी क्षेत्र में 5 करोड़ 91 लाख रुपए से निर्मित होने वाले 7 ट्यूबवेल्स, 5 करोड़ रुपए लागत के राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल बानी द खूब, राजकीय डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी में 7 करोड़ 82 लाख रुपए लागत के बहुउद्देशीय हॉल, 4 करोड़ 18 लाख रुपए लागत के खारा नाला तटीयकरण तथा ज्वालामुखी में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली जल शक्ति विभाग की निरीक्षण हट का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कई अभिनव पहल की हैं। उन्होंने कहा कि सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर इन्हीं में से एक है। लुथान में स्थापित होने वाले इस परिसर में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को आवास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब पठियार में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी के सुरानी में विकासखंड अधिकारी कार्यालय खोलने, ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग का डिवीजन तथा मझीण में सब डिवीजन खोलने की घोषणा की। उन्होंने मझीण व लगड़ू उप तहसीलों को तहसीलों का दर्जा देने के साथ साथ बढोली में उप तहसील खोलने तथा लुथान व हिरण में पटवार सर्कल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने व्यास नदी पर सिथोड़ा पतन व सुंदगल में पुल का निर्माण करने, ज्वालामुखी में हेलीपोर्ट खोलने, ज्वालामुखी कॉलेज में प्रशासनिक भवन बनाने के साथ साथ MCOM गणित, पॉलिटिकल साइंस तथा हिंदी की PG कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय देहरिया व चौखाट को जमा 2 का दर्जा प्रदान करने के साथ साथ राजकीय माध्यमिक पाठशाला वनगल चौकी, थड़ा, सलिहार व बहोण भारी को उच्च विद्यालय बनाने का ऐलान किया। उन्होंने पीहड़ी में PHC तथा लगड़ू में बिजली विभाग का सब डिवीजन खोलने व मझीण व ठेहड़ा में 33 kV सब स्टेशन खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार और फैसले लेकर समाज के अंतिम पंक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। 1 वर्ष पहले जब आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के बाद हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है और उस आर्थिक स्थिति पर जो आपदा ने प्रहार किया,
उससे अभी उठने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कड़े प्रयासों के द्वारा, नीतिगत फैसलों के द्वारा और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में जो हमने नियम बदले, उसका लाभ धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश को मिलना शुरू हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा। जब कभी भी कानून बदलने की बात आई, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उस कानून बदलने में हिमाचल के हित में कोई भी हिचक नहीं दिखाई और आज हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति, गांव के दूर इलाके में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, सरकार की योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे। सरकार की योजनाएं जब आम व्यक्ति तक पहुंचेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में गत लगभग 3 माह में विशेष अभियान के दौरान राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकॉर्ड लगभग 90,000 मामले और तकसीम के 6,029 लंबित मामलों का निपटारा किया गया तथा जिला कांगड़ा में 21,483 इंतकाल व 1,133 तकसीम के मामले निपटाए गए हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2024 तक 21,000 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्रदान करने जा रही है, जिसमें मेरिट को अधिमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछली भाजपा सरकार के समय में पेपर लीक किए गए, इसीलिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर नया राज्य चयन आयोग बनाया। अब युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भाजपा से बार बार अनुरोध किया कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में केंद्र सरकार के पास उनके साथ चलें, लेकिन वह नहीं गए। विधानसभा सत्र में 3 दिन की चर्चा के बाद भी वह आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अब तक जो भी मदद मिली है वह बजट के तहत मिली है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज का एक भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। इसके साथ ही अगले शैक्षणिक सत्र से पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी। स्कूलों को स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आजादी दी जाएगी और क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। आज मैं देखता हूँ शिक्षा के स्तर में इतना निचला गिरावट स्तर आ गया है कि गुणात्मक शिक्षा के स्थान पर हम पूरे हिंदुस्तान में 18वें स्थान पर पहुंच गए। कभी किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी ने मांग नहीं की। गांव के बच्चे टाई लगा रहे हैं, साथ में स्कूल खुला, कहते कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी टेस्ट के माध्यम से आता है और एलिजिबिलिटी के माध्यम से आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल की निंदा नहीं करता, मैंने उसकी बैठक ली और मैंने कोशिश की कि आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। और जब हमने बैठक ली, हमारे दिमाग में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आएगा, जिसका शिलान्यास अभी मैं करके आया हूं। उस स्कूल में तकरीबन 25 से 40 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सब बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी में पढ़ने वाले गांव के हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर के द्वारा उनकी पढ़ाई हो। 90% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमने एक ही स्टॉक में 32 रुपए जो मिल्क फेडरेशन दूध खरीदती थी, हमने एक ही बार में 6 रुपए बढ़ाकर 38 रुपए कर दिया गया। आने वाले समय में हम गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। कितनी हमारी माताएं हैं, कितने हमारे युवा साथी हैं, किस प्रकार रोजगार के साधन गांव में पैदा हो, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार ला रही है तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर डिग्री कॉलेज प्रबंधन ज्वालामुखी ने आपदा राहत कोष के लिए 31,000 रुपए का एक चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। इससे पूर्व ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया।